कॉम्प्रोमाइज वाली ज़िंदगी जीते रहोगे? कब तक शर्मिंदा होते रहोगे? कब तक दूसरों को देखकर अपने आप को संकुचित महसूस करोगे? दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और अमीर लोगों को देखकर, अमीर दोस्तों को देखकर सोचते हो कि हमारे पास ऐसा होता, काश हमारे पास ऐसा होता, तो दोस्तों ये धारणा मन से निकाल दीजिए, क्योंकि पैसा के बारे में कुछ विचित्र तथ्य हैं जो आपको अगर समझ आ गए तो पैसा निस्संदेह तौर पर आप लोगों के पास भी आ सकता है। दोस्तों, मैं मोहित शर्मा पैसे के 4 तथ्य को लेकर इस वीडियो में आप लोगों के सामने आया हूं। तथ्य नंबर 1, दोस्तों, पैसे के बारे में ये धारणा रहती है, कुछ लोग का कहना होता है कि मेरे पास पारिवारिक पैसा बहुत है, मेरे पास पारिवारिक प्रॉपर्टी बहुत है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पैसा होना अलग बात है और पैसे का निरंतर आना अलग बात है। पैसे से पैसा कमाना अलग बात है। तो दोस्तों, पैसे की एक फितरत है, लक्ष्मी चंचल है। पैसा उसी जगह टिकता है जहां पर पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के पास गलती से आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए और अगर आप उसके काबिल नहीं हो, तो अगले 2 साल में वो पैसा वहीं पहुंच जाएगा, उन्हीं हाथों में पहुंच जाएगा जहां से वो पैसा आपको मिला था। यानी कि आप उसके अगर काबिल नहीं हो तो आप वहीं पर उस पैसे को दे दोगे। दूसरा तथ्य है, इसलिए पैसे को सोचकर रखना चाहिए कि हमें उसको किस तरीके से पैसे को कमाना है। दूसरा तथ्य है, तथ्य नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पैसे को कैसे रखा जा सकता है। पैसे को 3 तरीके से हम देखते हैं। पैसे को उपयोग या योग में उपयोग करना है पैसे का, कि किस तरीके से हम उसको योग कर रहे हैं, हम उसको उपयोग कर रहे हैं, हम कहाँ पे उसको खर्च कर रहे हैं, कहाँ पर उसका भोग कर रहे हैं, कहाँ पे हमने उसको डालना है पैसे को। तो ये 3 तरीके से, पहला है उपयोग, इसको दूसरे लोग भोग भी बोल देते हैं। तो दूसरा जो कारण है, जो पैसे का तथ्य है, वो आपका दान है। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर, कुछ लोग पैसे का नाश करते हैं। लोग अपने स्वावलंबी लोग जुए में आदि कई ऐसे काम हैं जिनमें पैसे का नाश करते हैं, अपने गलत आदतों में, गलत चीज़ों में। वहाँ पर पैसे का कोई वो नहीं होता, वहाँ पे पैसे की कोई कमाई नहीं होती। तो आपने ये देखना है कि मेरे पास अगर पैसा है, मैं उसको भोग में खर्च रहा हूँ, या मैं उसको दान में दे रहा हूँ, या मैं उसको नाश कर रहा हूँ। अगर इन तीनों में से तीनों का अलग अलग मीनिंग होगा, अलग अलग पैसे उसी तरीके से आएगा। दान से आपका भौतिक और अभौतिक दोनों चीज़ों की उन्नति होती है। और अगर आप उपयोग करोगे, उपयोग में आप यूज़ कर रहे हो, अपने घर के खर्चे ही चला रहे हो, या आप उसको पैसे से पैसा कमाने की याद कर रहे हो, और अगर आप उसका नाश कर रहे हो, तो वो निस्संदेह पैसा आप लोगों से दूर चला जाएगा। तो इसलिए आपने पैसा अपनी फालतू की चीज़ों पर, अगर आप पहली बार पैसा आपके पास आया है, आप ज़रूरतमंद हो, आपके पास पैसा आया और आपने उसे फालतू की चीज़ पर खर्च कर दिया, कमाने से पहले आपने फालतू की चीज़ पर खर्च कर दिया, तो ध्यान रखना, आपके उसी पैसे के लिए जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पैसे के लिए आप उन ज़रूरत की चीज़ों को कुछ समय बाद बेच देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये चीज़ इसलिए कहूँगा कि अगर आपको पैसा रखना है तो आप उसे फालतू की चीज़ों में ना ही करके आप उसे इस तरीके की चीज़ों में खर्चें जहाँ पर आपको उससे कमाई आए, जहाँ पर आप उसे वो करें। तीसरी, तथ्य नंबर 3, दोस्तों, इस दुनिया में पैसे आने के 4 कारण हैं। कुछ नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कोई सीए आपका बैरिस्टर है, कोई सीए है, कोई टीचर है, इस तरीके से, और कुछ इन्वेस्टर है। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि पैसे में ऐसी क्या वजह है कि समाज का कुछ हिस्सा, बहुत अच्छे लोगों पे पास पैसा मौजूद है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब आप नौकरी वाले हो, या इसका मतलब प्रोफेशनल हो, या इसका मतलब एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो। तो पैसा आपके बिजनेस में है। दोस्तों, पैसा उन्हीं लोगों के पास है जो पैसा कमाने की कला सिखाते हैं या दूसरा लोगों को पैसा कमवाते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, नौकरी में कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। आपको एक डाटा के अनुसार मैं शेयर कर दूं कि दुनिया का 96% पैसा 4% लोगों के पास है, और 4% जो लोग हैं उनके पास 96% पैसा
है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से हम कहाँ पे जी रहे हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर आपको लंबी इनकम सोर्स करना है, आपको समय के अनुसार ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको नौकरी छोड़कर बिजनेस करना पड़ेगा, और वो बिजनेस जहाँ पर आप लोगों को पैसा कमाना सिखाएं, आपका नेटवर्क बड़ा हो, वहाँ पर आप बड़ी सोच सकते हैं, क्योंकि वहीं पे आपको पैसा घूमेगा। तो दोस्तों मैंने ये 3 तथ्य आपको बता दिए। चौथा और अंतिम तथ्य मैं पैसे के बारे में ये कहूँगा, कुछ लोगों की इनकम होती है, उस इनकम को वो खर्च करते हैं। इनकम खर्च करते हैं कैसे? अपने खर्चों में और अपनी सेविंग करके। एक तो इनकम का ये रूप है। कुछ लोग उस इनकम को 3 तरीके से खर्च करते हैं। पहले इनकम होगी, उसको सेविंग में करते हैं, और उसको साथ में अपने कंज्यूम भी करते हैं। सेविंग तो हो गई, उसके बाद खर्चा भी कर गया, साथ में आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में या आपको किसी और तरीके में। चौथी, और कुछ लोग इनकम को अपनी 4 तरीके से रखते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सेविंग रहती है, दूसरा आपका खर्चा रहता है, आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है, और चौथी वो रॉयल्टी के ऊपर काम करते हैं। वो लोग अपने बिजनेस को ग्रूम करने के लिए, अपने नए आइडियाज़ को प्रोडक्ट करने के लिए वहाँ पे अपने आप को रॉयल्टी में भी उस इनकम को खर्च करते हैं। अगर इन चारों की, अगर एक व्यक्ति किसी भी फार्मूले से 10,000 रुपये की इनकम अगर है, इन 4 फार्मूले से लास्ट वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसमें 10,000 को बांटेगा, तो उसकी इनकम आने वाले समय में उससे रॉयल्टी बढ़ती रहेगी, इनकम भी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों आपने ये देखना है कि आपने अपनी इनकम का हिस्सा सेविंग पर खर्च करना है या अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना है। तो दोस्तों जैसे जैसे आपकी बचत और इन्वेस्टमेंट या रॉयल्टी जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी आपके खर्च इनकम में से, तो उतना ही आपकी इनकम आने वाले समय में बढ़ती रहेगी, आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये जो 4 तथ्य मैंने आपको बताए, इन तथ्यों पर ध्यान देना। उम्मीद है कि अगर इन तथ्यों को आप समझ लेंगे तो पैसा आपकी जेब में रहेगा। तो दोस्तों मैं मोहित शर्मा इस वीडियो के साथ बहुत ही प्यारा संदेश लेके आया था आपके साथ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद।